गुर्जर समाज का इतिहास भारत के समृद्ध और विविधतापूर्ण इतिहास का एक अभिन्न अंग रहा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा की अर्धांगिनी गायत्री देवी गुर्जर समाज से थी। पौराणिक ग्रंथों में उल्लिखित है कि मां यशोदा और राधा रानी भी गुर्जर समाज से थी। 6ठी शताब्दी में गुर्जरों ने उत्तर पश्चिमी भारत में शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश इस समाज का सबसे प्रमुख राजवंश रहा है, जिसने 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक भारत के बड़े भूभाग पर राज किया और अरब आक्रमणकारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सवाई भोज बगड़ावत के गुर्जर राजा एक महान योद्धा और समाज सुधारक थे। इनके 24 भाई थे, जिन्होंने अपने राज्य के लिए लड़ते हुए प्राणों की आहुति दे दी। इनके समर्पण की बगड़ावत महागाथा राजस्थान व मध्य प्रदेश के घर घर गाई जाती है। देव नारायण सवाई भोज के पुत्र थे और उन्हें गुर्जर समाज में भगवान के रूप में पूजा जाता है। इन्होंने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लिया और देश और समाज के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। राजधानी मंगलगढ़ भीलवाड़ा रही है। भोज परमार, जिन्हें राजा भोज के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत के परमार वंश के एक प्रमुख शासक थे। वे अपने समय के सबसे विद्वान और कला संस्कृति के संरक्षक राजा थे। नाग भट्ट के वंशज थे कि राजधानी धार थी। उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए और अपने शौर्य व पराक्रम से कई युद्धों में विजय प्राप्त की। महान शासक वीर गुर्जर योद्धा तीसरे राजा भोज मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के महान सम्राट थे। राजधानी कन्नौज थी। उनकी वीरता और प्रशासनिक क्षमता ने भारत के एक बड़े हिस्से पर उनके साम्राज्य की स्थापना की। उनकी नीतियां और शासन बहुत लोकप्रिय रही। इसी वंश में पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के वीर और प्रतिष्ठित योद्धा थे। वे दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। वर्तमान में दिल्ली के महरौली में आज भी पृथ्वीराज का किला उनके शौर्य की गाथा सुनाता है। 1192 में इनकी मृत्यु के पश्चात देश में अनिश्चितता का वातावरण बना, जिसका लाभ उठाकर बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत पर राज किया और देश लंबे समय तक गुलाम रहा। सर्वखाप पंचायत सेना सन 1394 में तैमूर लंग दिल्ली को लुटकर हरिद्वार की ओर बढ़ा, जिसका प्रतिकार करने के लिए सर्वखाप पंचायत का गठन हुआ। सभी बिरादरी के योद्धाओं को सेना में सम्मिलित किया गया। हरिद्वार के रहने वाले योगराज पवार को इस फौज का सेनापति घोषित किया गया। इसी के साथ हर बिरादरी के सेनापति बनाए गए। हिसार निवासी हरबीर गुड़िया महिला ब्रिगेड की सेनापति रामप्यारी गुजरी और नाहर सिंह गुर्जर। इस सेना का तात्कालिक उद्देश्य तैमूर लंग को भगाना था, लेकिन कालांतर में ये सेना अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बुराइयों को दूर करने के साथ साथ समाज के भीतर कानून और न्याय को भी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इस संस्था ने 1950 तक सामाजिक संगठन के रूप में काम किया। तैमूर लंग के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए रामप्यारी गुजरी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संघर्ष में उन्होंने 40,000 महिला योद्धाओं की एक सेना का नेतृत्व किया, जिसे गुर्जर सेना कहा गया। माता गुजरी गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी और गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का साहस, धैर्य और त्याग भारत के इतिहास में अमर है। अपने पौत्रों को खोने के बावजूद भी वो मुगलों के अत्याचारों के आगे झुकी नहीं। पन्नाधाय गुर्जर समाज के इतिहास में पन्नाध्याय का बलिदान न केवल एक महान घटना के रूप में दर्ज है, बल्कि ये समाज के समर्पण, साहस और मातृभूमि की रक्षा के प्रति उनके अटूट संकल्प को भी दर्शाता है। राजा विजय सिंह अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली में राज संभाला तो उन्होंने देहरादून में अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। अंग्रेजों के इस निर्णय का कुंजा बहादुरपुर के गुर्जर राजा विजय सिंह ने प्रतिकार किया। जब युद्ध में अंग्रेज सेना कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने नेपाल के राजा से मदद ली। सन 1823 में कुंजा बहादुरपुर देहरादून से मेरठ तक चले। इस भयंकर युद्ध में बहुत से लोग मारे गए और सैकड़ों लोगों को फांसी हुई, जिसके कारण आवाम में अंग्रेजों के लिए नफरत पैदा हो गई,
जिसने 1857 के संग्राम की नींव रखी। धन सिंह कोतवाल। अंग्रेज सरकार व उनके अनेक मुद्दों को लेकर 1857 में आवाम में आक्रोश बढ़ गया। इसके पश्चात धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ में बगावत शुरू हुई। उन्हें भारत के पहले क्रांतिकारी कोतवाल थानेदार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, बंदियों को मुक्त कराया और उन्हें हथियार मुहैया कराकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के मैदान में उतारा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों बेहसुमा मेरठ के राजा नैन सिंह के छोटे भाई कदम सिंह बड़ौत में बाबा श्यामल सिंह और उनके साथियों सीकरी खुर्द और आसपास के सैकड़ों गांवों के क्रांतिकारियों को बुलंदशहर में काले आम चौराहे पर बुलंदशहर जनपद के दादरी के राजा राव उमराव सिंह, राव किशन सिंह, महान किसान नेता विजय सिंह पथिक के पिता हमीर सिंह गुर्जर को फांसी दी गई। अंग्रेजों ने चंद्रावल गांव के 14 साल से बड़े एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ा, क्योंकि 1857 के संग्राम के समय चंद्रावल व उसके आसपास के गांवों के गुर्जरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिन जातियों ने अंग्रेजों को ज्यादा परेशान किया, उसमें ज्यादातर संख्या में गुर्जर थे। अंग्रेजों ने उन जातियों के खिलाफ क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया। इस एक्ट के अंतर्गत इन जातियों को लोगों को ना पढ़ने की अनुमति थी, ना सरकारी नौकरी। यहाँ तक कि इन जातियों के 5 लोग से ज्यादा लोगों के एक जगह इकट्ठा होने, बारात ले जाने के लिए या कहीं भी बाहर जाने के लिए भी थाने से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया था। इसी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के कारण विशेषकर गुर्जर जाति सैकड़ों वर्षों तक मानवाधिकार से वंचित रही। इतना ही नहीं, इस जाति का सामाजिक बहिष्कार किया गया। वह नियम लागू किया गया कि अगर अन्य जाति गुर्जर जाति के साथ बैठेगी तो उस पर भी क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लग जाएगा। महिपाल तोमर ने गुर्जर समाज के सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा में अद्वितीय योगदान दिया। उनका नेतृत्व समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना और उनकी संघर्ष क्षमता ने समाज को संगठित किया। ब्रिटिश काल में अंग्रेज शाही के साथ साथ अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर अपना राज्य बचाने वाले राजाओं ने भी जनता का शोषण किया। ऐसे में कई राजा ऐसे भी थे जिन्होंने इसके खिलाफ संघर्ष किया। विजय सिंह पथिक ने मारवाड़ के राजाओं के खिलाफ राजस्थान की भिलवाड़ा जिले में बिजोलिया किसान आंदोलन किया और उनसे लगान कम करने की मांग की। लंबे समय तक चले इस आंदोलन में विजय सिंह पथिक को विजय प्राप्त हुई। विजय सिंह पथिक के किसान आंदोलन से खुश होकर महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से गुजरात में ऐसा आंदोलन करने को कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़ा संघर्ष किया और उन्हें जमीन पर उनके अधिकार दिलाने के लिए खेड़ा और बारडोली आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी और उचित कर प्रणाली की मांग की, जिससे गुर्जर और अन्य ग्रामीण समुदायों को सीधा लाभ हुआ। सफल आंदोलन के बाद गांधी जी ने खुश होकर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। आजादी के उपरांत वो देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में रहे। सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे आज गुर्जर समाज कृषि, व्यापार और युद्ध कौशल में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में पहचान बनाए हुए है। वर्तमान में गुर्जर समाज भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है और सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है। गुर्जर समाज का नाम अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में भी आता है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सिर्फ एक संगठन ही नहीं, बल्कि गुर्जर समाज के विकास और सशक्तिकरण का प्रतीक है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की स्थापना 1908 में हुई थी, जब गुर्जर समाज को संगठित कर उसे नई दिशा और पहचान देने की आवश्यकता महसूस की गई। इसकी स्थापना श्री हीरा सिंह सिसोना जी द्वारा की गई। वर्ष दर वर्ष महासभा के अध्यक्ष श्री महाराज सिंह मुरलाना, श्री बख्शी धाव रघुवीर सिंह, चौधरी शादीराम चीती, लेफ्टिनेंट कर्नल गिरधारी सिंह, चौधरी अब्दुल गनी मैंडर, श्री पीके अन्ना पाटिल, श्री रामसरन भाटी लुहारली, डॉक्टर राम किशोर दोगले रहे। वर्तमान में डॉक्टर यशवीर सिंह अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर यशवीर सिंह गुर्जर समाज के एक प्रमुख नेता और समाज सेवी हैं,
जिनका योगदान गुर्जर समाज के उत्थान और विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर यशवीर सिंह ने समाज के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतिहास में समय समय पर सामाजिक संगठनों ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले 1192 में पृथ्वीराज चौहान की माताजी ने माउंट आबू में यज्ञ करके आसपास के सभी राजाओं को बुलाकर एक राजपुताना संघ की व्यवस्था की थी। जब गौरी आया तो सारे राजा, चाहे वो किसी भी जाति के थे, एक बैनर के नीचे लड़े और उसको भगा दिया। 1394 में जब तैमूर लंग दिल्ली को लूट करके हरिद्वार की तरफ जा रहा था, सभी बिरादरियों के सम्मानित लोगों ने इकट्ठा होकर सर्वखा पंचायत बुलाई और उस सर्वखा पंचायत ने अपनी एक आर्मी बनाई। इस सर्वखा पंचायत की फौज के सेनापति योगराज परमार जी चुने गए। इस फौज ने तैमूर लंग को घेर लिया और इसको भगा दिया। इस सर्वखा पंचायत ने, जिसका हेडक्वार्टर आज भी सोरम गोला गांव में है, समाज सुधार का बड़ा काम किया। 1908 में गुर्जर महासभा का गठन किया गया। हमारे समाज के दो बड़े सरदार, प्रधान हीरा सिंह सिसोना और प्रधान मामराज सिंह मुंडलाना, जिनको महाराज सिंह भी कहते हैं, उनके नेतृत्व में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का संगठन बनाया गया, जिसने आगे चल के समाज के सभी उन कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, चाहे वो समाज में फैली बुराइयां हों उनको दूर करने के लिए, समाज की शिक्षा के लिए, समाज में कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे राजकाज में उनको हिस्सेदारी दिलाई जाए, ये उनके उस वक्त के मुख्य उद्देश्य थे। आज भी ये सभा अपने उन सब कामों के लिए काम कर रही है। 1922 में थर्ड हार्डकोर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना, जिसके बाद अंग्रेजों ने गुर्जर महासभा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और इस प्रतिबंध के कारण महासभा अपेक्षाकृत सक्रियता से काम नहीं कर पाई। आजादी के बाद 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्रिमिनल एक्ट को डिनोटिफाई कराया। जिन जातियों को क्रिमिनल ट्राइब कहा गया था, वर्तमान में वो जातियां डिनोटिफाइड ट्राइब यानी कि विमुक्त जाति कहलाती है। विमुक्त जातियों के मानवाधिकार लंबे समय तक समाप्त रहे थे। शिक्षा, नौकरी न होने के कारण विमुक्त जातियों की सामाजिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। ऐसे में भारत सरकार से विमुक्त जातियों के लिए गुर्जर महासभा ने प्रयास प्रारंभ किए, जिसके परिणाम स्वरूप एक कमेटी लाकोर साहब के नेतृत्व में बनाई गई, लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद 1984 में गुर्जर महासभा ने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया, जिसमें समाज के विद्वान डॉक्टर पदम सिंह वर्मा ने केस डाला। डॉक्टर BS चौहान इनके सहयोगी रहे और सीनियर अधिवक्ता शिवपूजन जी ने केस को लड़ा। लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार के पास अमल के लिए भेजा, जिसके पश्चात हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के गुर्जरों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला और इसी के बाद गुर्जर महासभा ने हर राज्य में गुर्जरों को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करने की मांग रखी। इसके लिए डॉक्टर यशवीर सिंह और गोपीनाथ मुंडे साहब ने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को राजी किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विमुक्त एवं घुमंतु जाति उत्थान कमीशन का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट 10 साल बाद आई। वह इसकी आखिरी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोली, लेकिन इसको अपेक्षाकृत अहमियत नहीं दी गई। गुर्जर महासभा सरकार द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट नहीं है और आज भी इसी प्रयास में लगी हुई है कि दोबारा कमीशन बनाया जाए ताकि गुर्जर समाज को उनका हक मिल सके। आइए जानते हैं गुर्जर समाज के प्रमुख उद्देश्य। गठन से लेकर आज तक अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुर्जर महासभा एक बहुत पुरानी संस्था है। वर्ष 1908 में इसका गठन हुआ और इसके उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुर्जर समाज की उन्नति और बेहतरी के लिए राजस्थान का जो आरक्षण गुर्जरों ने, जिसमें 71 लोगों ने कुर्बानी दी, उसमें एक बड़ा सहयोग गुर्जर महासभा का रहा और कश्मीर में गुर्जर मुसलमानों के आरक्षण में गुर्जर महासभा ने नेतृत्व किया। आज उनकी सर्विसेज में जो आरक्षण है और जो बच्चे हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS प्रशासनिक सेवाओं में जम्मू कश्मीर में हैं, वो गुर्जर महासभा की देन है। आइए जानते हैं महासभा द्वारा किए गए सुधार कार्य। शिक्षा का प्रचार प्रसार। महासभा ने गुर्जर समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ाया। कई महाविद्यालयों,
स्कूलों और लाइब्रेरी की स्थापना कराई। छात्रवृत्ति योजनाओं की मदद से समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा की ओर प्रेरित किया। गुर्जर महासभा अन्य जातीय संगठनों से अलग सोच रखती है, वह प्रगतिवादी है, वह राष्ट्र के तमाम उन मुद्दों पर समाज का और सरकार का सहयोग करती है जो रचनात्मक हैं, जो सकारात्मक, चाहे वो इतिहास का माध्यम हो, चाहे विद्यालय खोलने का माध्यम हो, चाहे सभा संगोष्ठी का माध्यम हो, चाहे सरकार से या किसी और संस्था से बात करने का माध्यम हो, हमेशा सकारात्मक रहती है। महिला सशक्तिकरण। गुर्जर महासभा ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और समाज में उनकी सशक्त भूमिका को सुनिश्चित किया। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जिससे गुर्जर महिलाएं समाज में अग्रणी भूमिका निभा सकी। 1908 में महासभा शुरू हुई, उस समय से ही शिक्षा का प्रसार हमारा मेन मकसद रहा। खासतौर से लड़कियों की पढ़ाई, स्कूल खोलना, विद्यालय खोलना, कॉलेज खोलना। इसकी बदौलत 2 शिक्षा हब बने, एक रामपुर मन्यारन, एक दादरी। युवा शक्ति। गुर्जर महासभा युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सदैव संकल्पित है। शिक्षा, खेलों एवं रोजगार के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। शिक्षा हमारा मूल मंत्र है। हम शिक्षा की तरफ समाज को ले जा रहे हैं और समाज में जो भी कुरीतियां हैं उनको बंद करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारी कुरीतियां हम लोगों ने बंद भी करवा दी हैं। कृषि सुधार और रोजगार। महासभा ने किसानों और मजदूर वर्ग के हितों के लिए काम भी किया है। रोजगार सृजन, कृषि सुधार और छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। गुर्जर महासभा ने समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया है। महापंचायतें, सामूहिक आयोजन और त्योहारों के माध्यम से गुर्जर समाज की पहचान और परंपराओं को जीवित रखा गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं। महासभा ने समाज में स्वास्थ्य, जागरूकता और चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कई चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया है जिससे समाज के लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। राजनीतिक सहभागिता। गुर्जर महासभा ने गुर्जर समाज को राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में मदद की है। समाज के नेताओं ने कई प्रमुख राजनीतिक पदों पर आसीन होकर समाज के उत्थान में योगदान दिया है। गुर्जर महासभा द्वारा विभिन्न अधिवेशनों के माध्यम से मांग की गई है और अनवरत रूप से कर रहे हैं। अधिवेशन की 2 मांग है। पहली, डिनोटिफाइड कमीशन पर पुनर्विचार हो और दूसरी, पिछड़ा वर्ग में 27% आरक्षण का वर्गीकरण कराया जाए। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा जो पिछले 116 वर्षों से उसी ऊर्जा और संकल्प के साथ गुर्जर समाज के उत्थान और जागृति फैलाने का कार्य कर रही है। आइए हम सब एकजुट हो, हम सब मिलकर गुर्जर समाज के गौरव को बढ़ाते रहें और आने वाली पीढ़ियों को एक सशक्त समाज का निर्माण करके दें।